हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपसे एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आप सभी को बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ एसी और डीसी करंट के बारे में एक एक चीज, और आप कभी भूलेंगे नहीं जनाब इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एसी करंट के बारे में पहले जानने से पहले एसी करंट का फुल फॉर्म पता करते हैं कि एसी करंट का फुल फॉर्म क्या है। एसी करंट का दोस्तों फुल फॉर्म है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट देखिए दोस्तों, एसी का फुल फॉर्म हमारा है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। एसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। इतना तो आपको पता चल गया। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहिए क्योंकि ये वीडियो 9th 10th और 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आइए देखते हैं इसके बाद कि एसी करंट को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम वाले हैं और आपसे किसी ने कह दिया कि एसी करंट, अब आपको भैया पता ही नहीं है एसी करंट क्या होता है ना। अब आप कहेंगे अबे ये क्या बता दिया, एसी करंट के बारे में हम कभी सुने ही नहीं भाई साहब। लेकिन अगर आपको इसका हिंदी पता होगा तो आप क्या, अरे क्या पूछ लिया यार, बहुत हलवा चीज है ना, हम तो पढ़े ही थे, हमको पता है। तो इसलिए आज एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा, ये समझ के रखिए। तो एसी करंट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और दोस्तों एसी करंट को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और देख लेते हैं डीसी करंट को क्या कहते हैं। डीसी करंट को कहते हैं दृष्ट धारा। दृष्ट धारा। तो अब आपसे अगर पूछ लिया किसी ने कि एसी और डीसी करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे कि एसी करंट को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और डीसी करंट को दृष्ट धारा कहते हैं ना। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता चल गया होगा। और आइए आप देखते हैं कि एसी करंट की खोज किसने की थी और डीसी करंट की खोज किसने की थी। दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, आप कंपटीशन लेवल पर भी तैयारी करेंगे तो ये प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि एसी करंट की खोज किसने की थी। तो दोस्तों हमारी एसी करंट जो है उसकी खोज की थी निकोलस टेस्ला। हमारे दोस्तों जो एसी करंट की खोज की थी वो की थी निकोलस टेस्ला ने। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो निकोलस टेस्ला थे ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक माने जाते हैं, लेकिन जिस वक्त ये जिंदा थे, he was alive, when he was alive, तब इनकी बात नहीं मानी गई थी, नकार दिया गया था। एसी करंट के बारे में इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसकी पूरी तरीके से बैंड बजा दी गई थी कि कहाँ बना के रखे हो भैया है। इनको ऐसे इतना ज़्यादा ताना सुनने को मिला था दोस्तों, क्या बताएं, और इनकी बात नहीं मानी गई। लेकिन जब ज़रूरत, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जब ज़रूरत पड़ी तब इनके सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया। और इनके जीते जी तो इनको ये सौभाग्य नहीं मिला, परंतु मरने के बाद इनको बहुत ही बड़ा सम्मान मिला और इनके सिद्धांत को अपनाया गया। तो ये तो इनके बारे में कुछ बातें थी। अब देख लेते हैं दोस्तों डीसी करंट की जो खोज थी वो किसने की थी। दोस्तों डीसी करंट की जिसने खोज की थी ना, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जिसको लोग पागल तक बोलने लगे थे, पर जुनून के आगे उसने दुनिया को झुका दिया था और अपने सिद्धांत को दिया था। देखते हैं दोस्तों डीसी करंट की खोज की थी थॉमस सेल्वा एडिसन। एडिसन के बारे में तो दोस्तों बच्चा जानता होगा। एडिसन वो थे जिन्होंने 1400 आविष्कार किए थे दोस्तों, 1400 आविष्कार, तब जाकर के बल्ब बना था।
ये जो हमारा बल्ब आजकल हमारे घर में प्रकाश रहता है ना, तो पुराने जमाने में नहीं था। मोमबत्तियां जला के किसी तरीके से इब्राहिम लिंकन को देख लीजिए, उनकी माँ उनको चूल्हे के पास उसकी आग से पढ़ाती थी और कोयले से लिखाती थी, इतना साधन नहीं था। पर ये जब थॉमस अल्वा एडिसन इन्होंने पढ़ाई पूरी की और इन्होंने बल्ब बनाया, 1400 आविष्कार किए, लोग पागल कहने लगे कि क्या बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे थे, हट्टे कट्टे, मतलब इतने नौजवान हो, कुछ नौकरी करो, कुछ भी करो, है ना, ये सब चीज़ों में क्या पड़े हो, पागल कहेंगे, मतलब पागल हो गए, है ना। इस तरीके से सब लोग ताना मारते थे, पर उन्होंने अपने जुनून के आगे, मैंने जैसा कि पहले ही बताया, दुनिया को झुका दिया था। कैसे झुकाया था? उन्होंने बल्ब बनाया था और उन्होंने डीसी करंट का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में सबसे पहले बल्ब जला था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा। आइए, ये तो कुछ बेसिक चीजें थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसी और डीसी करंट में जमीन और आसमान का जो फर्क है उसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा आपका। दोस्तों देखिए, जो एसी करंट है, एसी करंट ये ना अप डाउन होता रहता है, इस तरीके से ऐसे चलता है। एसी करंट जो है वो अप डाउन होता रहता है, मतलब यहाँ मान लीजिए ये बढ़ गया, यहाँ से यहाँ मान लीजिए इसका पावर बढ़ा, अगले टाइम पर इसका पावर क्या हो गया, कम हो गया। फिर यहाँ से यहाँ इसका पावर बढ़ा, अगले टाइम में क्या हुआ, कम हो गया। फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। मतलब कि इसका कोई एक वो लिमिट नहीं है कि ना एक ही सिधाई में चलेगा, ये अपनी दिशा बदलता रहता है और अपनी जो पावर है वो कम ज़्यादा करते रहता है। लेकिन जो ये डीसी करंट होता है दोस्तों ना, डायरेक्ट करंट, ये ससुरा जब एक बार चल देता है तो रुकता नहीं है, मतलब बहुत ही स्पीड में सन्न दे। अब आप कहेंगे सन्न दे क्या मतलब, कि बहुत ही स्पीड में। आप लोग समझ सकते हैं बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन को ले लीजिए, कितनी फास्ट चलती है। मेट्रो बुलेट ट्रेन है, वो आप देख नहीं सकते हैं ना कितनी स्पीड में से निकल गया, बहुत ही ज्यादा स्पीड में चला गया और आप लोगों को पता ही नहीं चला। वाह, क्या मतलब कि मजा आ गया, कितनी तेज पहुंचा दिया। लेकिन अब वही आपको मालगाड़ी हो, है ना। अब आप समझिए, डीसी ट्रेन को हम लोग क्या कह सकते हैं, बुलेट ट्रेन। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और एसी करंट को हम लोग क्या याद रखने के लिए इसको हम लोग कह सकते हैं माल गाड़ी। इसको हम लोग कह सकते हैं बुलेट ट्रेन, क्योंकि जो डीसी है बहुत स्पीड बुलेट के हिसाब से निकलता है, बहुत ही स्पीड से। और जो ये आपका एसी करंट है, ये मालगाड़ी की तरह है, आज चला तो कम से कम एक हफ्ते बाद पहुंचाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस तरह आप याद रखेंगे दोस्तों कि जो आपका एसी करंट है वो क्या है, वो है मालगाड़ी, वो चलता है, रुकता है, जैसे खाते पीते उठते बैठते तब जाके पहुंचता है। लेकिन जो हमारा डीसी है, डायरेक्ट करंट, ये एक बार चलता है तो सेवंदे पहुंच जाता है बहुत स्पीड से। अब दोस्तों देखिए, ज्यादा घातक कौन होता है, ज्यादा घातक कौन होता है। अब मान लीजिए आपको 340 वोल्ट का एसी मार दे और 340 वोल्ट का आपको डीसी मार दे, तो बताइए कौन ज्यादा ताकतवर होगा, किससे आप बहुत तेज आपको करंट लगेगा, बिल्कुल आपकी जान भी निकल सकती है ना। तो दोस्तों वो आपको डीसी में लगेगा, एसी में कम लगेगा, है ना। तो अब ये घातक कौन हो सकता है, इन दोनों में घातक वही हो सकता है जो बहुत ज्यादा करंट मारेगा। तो घातक हमारा होता है, घातक या इसको डेंजर बोल सकते हैं, डेंजर, घातक। और डेंजर कौन होगा दोस्तों हमारा, वो होगा डीसी करंट, है ना। और एसी करंट क्या होगा, ये होगा बहुत कम घातक। मतलब कि ये अगर
सबसे जहरीला सांप है डीसी। क्या है? डीसी जो है हमारा, जो हमारा डीसी है दोस्तों, ये है समझ लीजिए बहुत ही जहरीला वाला सांप। कौन वाला सांप? जहरीला वाला सांप। ये जो सबसे जहरीला सांप पाया जाता है, ये पाया जाता है रेगिस्तान में, बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है। तो ये जो एसी है हमारा, ये है पानी वाला सांप। कौन वाला सांप है दोस्तों? पानी वाला सांप, जिसमें कोई भी जहर नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि अगर आप पानी वाले सांप ने आपको काट लिया तो आपका जो खून होता है ना, वो बहुत पतला हो जाता है और वो बहने लगेगा, रुकेगा नहीं जल्दी, है ना। तो ये तो कुछ बातें थी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर कोई आपसे पूछे एसी डीसी में फर्क, तो आप तुरंत समझ जाए कि भाई जो एसी है, एसी जो है वो मालगाड़ी है, वो रुकते चलते उठते बैठते पहुंचता है। और जो डीसी है वो एक सन्नदे बहुत ही स्पीड में निकल जाता है, क्योंकि वो बुलेट है, बुलेट ट्रेन है, बुलेट की स्पीड से चलता है, तो बुलेट स्पीड ज्यादा होती है। और जो मालगाड़ी होती है वो धीरे चलती है। अब घातक कौन होगा? जो बहुत ही स्पीड से जाके, आपको मान लीजिए आपको बाण बहुत ही स्पीड से लग गई, गोली आपको लग गई, तो घातक हुई कि नहीं हुई? बहुत ही स्पीड से। अब आपके तुरंत छेद करके उधर निकल गए, या तो आप मर गए। और आपको बहुत ही जंग लगी, वो बंदूक है, धीरे से गोली जा करके लगी, अब आपके पता चला शरीर के अंदर ही नहीं गया, आप बच गए, है ना। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि ये बुलेट है तो ये पानी है, अगर ये ताकतवर है तो ये कमजोर है। अच्छा बताइए, अब एक सवाल निकल के आता है कि ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, एसी करंट या डीसी करंट? तो दोस्तों ज्यादा दूर तक वही जा सकता है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी होगी, उम्मीद करता हूं। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे इसी तरीके से तो चलता है, थोड़ा धीरे धीरे। तो जीत किसकी होती है? कछुए की। और खरगोश बहुत स्पीड से भागता है, तो उसका क्या होता है? रास्ते में थक जाता है, सो जाता है। तो ज्यादा एनर्जी लॉस किसमें होगा? ज्यादा ऊर्जा की खपत डीसी में होगी। तो ये तो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं डीसी करंट को कम दूरी तय। दोस्तों ये कम दूरी तय करता है, हमारा जो डीसी करंट है ये कम दूरी तय करता है। और जो हमारा एसी करंट है ये अधिक दूरी, चलिए तय हटा दीजिए, कम दूरी अधिक दूरी, कम दूरी अधिक दूरी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो बहुत स्पीड से चलेगा, अभी हम आपको कहते नहीं आप 4 किलोमीटर भाग जाइए, है ना, आप खूब स्पीड में आप गए कि हाँ 4 किलोमीटर भागना है आपको। अब हमने कह दिया नहीं 4 किलोमीटर और भागे, तो आप भाग पाएंगे? अब आप वैसे हाँफ रहे हैं भैया हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अब वही हम आपको 4 किलोमीटर दौड़ा दिए किसी लड़के को, अब वो मतलब आराम से आके पहुंचा। अब हमने कह दिया 4 किलोमीटर और जाइए, तो शायद 2-3 किलोमीटर तक तो चला ही जाएगा, तब जाके हाँपेगा। तो इसलिए जो हमारा एसी करंट है वो अधिक दूरी तय करता है, और जो हमारा डीसी करंट है वो हमारा क्या करता है? कम दूरी तक। अब ऐसे समझ लीजिए जो ये खंबे वंबे लगे हुए हैं ना, तार, और ये इस तरीके से। अब आप लोगों को क्या हम बना के बताते हैं, आपको बता दें, हम अपने स्कूल में ना जब अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। देखिए मान लीजिए पोल है, खंबा, और ये हमारे तार लगे हुए हैं यहाँ से, ये देखिए। तो ये जो गलत जगह पे बना दिया, तो आप इस तरीके से समझिए कि जो आपका ये खंबा होता है और इसमें जो ये तार लगे रहते हैं इस तरीके से, ये तो ये एसी करंट इसमें दौड़ता है। जो खंभों के तार होते हैं बहुत दूर तक, आप सब लोग देख लीजिए, आपका ब्लॉक से लेकर के आपके गांव तक लाइन चली जाती है, वहां तक करंट जाता है। तो वो कौन सा करंट होता है दोस्तों? वो होता है हमारा एसी करंट, जो इसमें भागता है। तो देखिए खंभे कितनी दूर दूर होते हैं, तो ज्यादा दूरी तय करते हैं भाई साहब कि नहीं? आप बताइए, ज्यादा दूरी तय करता है ना।
लेकिन जो डीसी करंट है ये जब हाफ ही गया तो कहाँ ज़्यादा दूरी तय करेगा भैया, बताइए। लेकिन एक फायदा है, डीसी करंट जो है इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो एसी करंट है इसको क्या स्टोर कर सकते हैं? अब डीसी करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। स्टोर का मतलब है इसको हम लोग जमा कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? एक जगह पे जमा कर सकते हैं और इसको नॉट स्टोर। देखिए इसको हम लोग जमा कर सकते हैं और इसको हम लोग जमा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं जमा कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारा डीसी करंट है ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, इसकी क्षमता कम होती है डीसी करंट की। अब मान लीजिए दोस्तों एक नाला है, अब इसमें पानी बह रहा है, इस नाले में ठंडा पानी बह रहा है, तो इस नाले के पानी को हम लोग रोक सकते हैं। हाँ रोक सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ बड़ा सा बना दीजिए ऐसा, अब ये पानी यहाँ पर जाकर के रुक जाएगा, जब तक इसकी क्षमता होगी रोक के रखेगा। वही काम हमारा क्या होता है? डीसी का होता है, क्योंकि डीसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। किसमें स्टोर कर सकते हैं दोस्तों? बैटरी में। डीसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं दोस्तों बैटरी में, और इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं? अब मान लीजिए यही नाली है, अब इसी में आपका क्या है? उबलता हुआ पानी। कौन सा पानी? उबलता हुआ। अब ये पानी उबल रहा है ऐसे, तो क्या आपने जो ये बनाया हुआ है इसको रोकने के लिए रोक पाएगा? इसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये उबल रहा है तो ये धधक रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, तो आपके सर के ऊपर से निकल गया। अब आपने जो कुछ भी लगाया होगा तो वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाई इसको ज़्यादा दूरी तय करनी है और इसको क्या करनी है? कम दूरी तय करनी है। तो डीसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। किसमें स्टोर कर सकते हैं? बैटरी में। ये जो आपके घरों में बैटरा या बैटरी रखी होगी इस तरीके से, ये देखिए मैंने कुछ प्रयास किया है। ये जो बैटरी होती है इसमें आप लोग स्टोर कर सकते हैं डीसी करंट को, और लेकिन एसी करंट जो है इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो ये तो दोस्तों कुछ बातें, कुछ क्या सभी बातें, पूरा हमने आपको नॉलेज दे दिया। और क्या चाहिए बताइए आपको? अब आपसे कोई पूछ लिया एसी और डीसी के बारे में तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ भैया वो बुलेट ट्रेन है डीसी, और ये कौन सी मालगाड़ी है ना। उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा दूरी वो तय करेगा एसी, क्योंकि धीरे धीरे चलता है, हमने कछुए की कहानी पढ़ी है। और जो हमारा डीसी करंट है वो कम दूरी तय करेगा, क्योंकि वो थक जाएगा, हाँफ जाएगा। तो ये तो आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट एसी और डीसी करंट का क्लियर कर दिया है दोस्तों। और आपको बता दें ये जो बैटरी में ये डीसी करंट का इस्तेमाल होता है, मोबाइल की बैटरी या बैटरा जो आपके घर पे है उन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। क्योंकि हम आपको दिखा दें, और ये देखिए ये जो हमारे पास ये साउंड है, ये साउंड, इसके अंदर भी बैटरी है। तो ये इन सब चीज़ों में क्या है? डीसी करंट है ना। अब आपको कुछ चीज़ें बता दें दोस्तों, ये जो आप चार्जर देख रहे हैं ना, ये चार्जर बहुत ही दिमाग लगाया है। किसने लगाया है? वैज्ञानिकों ने। देखिए दोस्तों क्या होता क्या है, अब आपको चार्जिंग आपके घर में कौन सी आती है? वो वाली आती है ना, ये खंभे से जो भी हमने बताया एसी करंट आता है। और ये जो होता है ये हमारा कहाँ लगता है? प्लग में लगता है। अब इसी में सब खेल है दोस्तों, इसी में सब खेल है। अब इसके अंदर गया तो आपका क्या? एसी करंट, लेकिन निकला बाहर कौन सा करंट दोस्तों? डीसी करंट, अल्टरनेटर की वजह से। और यहाँ से आपका डीसी करंट निकला और आपने मोबाइल में लगाया और मोबाइल चार्ज, है ना। तो हमने आपको थोड़ा बहुत और समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ पर आगे आपको वीडियो चाहिए या वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से सेट कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने को पाए, है ना। तो इसी के साथ लेते हैं विदा आपसे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल।